गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस रिलेटेड विद इट। कहने का तात्पर्य इट से संबंधित सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में आएगा और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो किस रूपरेखा में बनाएंगे। सबसे पहले इट होगा, इट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद नाउन आया होगा, नाउन के बाद आपका जो है 2+V1 आया होगा जिसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया होगा। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। इट है एक्टिव में, पैसिव में इट रख दीजिए, जो भी वर्ब है वो वर्ब रख दीजिए, जो भी आपका नाउन है वह नाउन रख दीजिए। उसके बाद आप फार लगा लीजिए, फार लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर ले आइए। उसके बाद जो आपका इन्फिनिटिव है 2+V1 उसको बनाइए 2+B+V3। अगर इस रूपरेखा में आप बनाते हैं तो आपका एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से बन जाता है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो देखिए एक्टिव में इट है, पैसिव में इट रख दीजिए, जो भी वर्ब है वर्ब रख दीजिए, नाउन है नाउन, 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, फार लगा के ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए और 2+V1 को बदलिए 2+B+V3 में। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। लेते हैं एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस और इसका पैसिव बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में है इट इज टाइम, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसका पैसिव। तो आपका इट है एक्टिव में, पैसिव में इट रखिए, इज है इज रखिए, टाइम है टाइम रख दीजिए। उसके बाद फार लगा लीजिए, फार लगाने के बाद इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसको इधर ले आइए। टू लर्न को जो है पैसिव बना दीजिए, टू बी लर्न, 2+B+V3। तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, देखते हैं इसका पैसिव क्या बनता है। एक्टिव में हमने एक सेंटेंस लिया, इट इज टाइम टू प्रिपेयर, it is time to prepare for the examination, it is time to prepare for the examination। कहा इसका पैसिव में परिवर्तन करिए। तो चलिए पैसिव बनाते हैं। एक्टिव में इट रख दीजिए, इज है इज रखिए, टाइम है टाइम रखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो यहाँ पर हमने फार लगाया और ये टू प्रिपेयर के आगे ऑब्जेक्ट मिलेगा। फार यहाँ लगा है तो दो बार फार नहीं करना है, तो फार यहाँ पर कॉमन हो गया, फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद टू है टू कर लीजिए, बी ले आइए और प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर लेते हैं। बस हमें जो है स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए कि किसका हम कैसे परिवर्तन करेंगे और बहुत ही आसानी से परिवर्तन करते हुए चले जाएंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज टाइम टू डू आवर होम वर्क, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। ये आपका एक्टिव है, इसका पैसिव है, इसमें परिवर्तन करना है। इट है इट रखिए, इज है इज रखिए, टाइम है टाइम कर दीजिए, फॉर लगा दीजिए, आवर होमवर्क को पहले ले आइए, आवर होम वर्क। उसके बाद टू डू को चेंज कीजिए, टू बी डन। क्या बना, इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। It is now time to
प्ले क्रिकेट। एक्टिव है। कहा इसका पैसिव में परिवर्तन करिए, तो चलिए बनाते हैं पैसिव। इट है इट रखिए, इज है इज रखिए, नाउ रखिए, टाइम है टाइम रखिए, उसके बाद फॉर लगाइए, क्रिकेट है क्रिकेट लिख दीजिए पहले ला करके, और इन्फिनिटिव को बाद में ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, टू बी प्लेड। इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। इट इज टाइम टू शट अप द शॉप्स। एक्टिव हो गया। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कीजिए, तो चलिए बनाते हैं पैसिव। इट है इट रख दीजिए, इज है इज रखिए, टाइम है टाइम रखिए, फॉर लगाइए, द शॉप्स को पहले ले आइए क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हमें पहले लाना पड़ेगा। उसके बाद टू शट अप को लिखेंगे टू बी शट अप, क्योंकि शट का पास्ट पार्टिसिपल शट होता है। तो क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप्स टू बी शट अप। इस प्रकार से हमने इट वाले सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन देखा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट रूल लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।